हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चल रहा था परमुटेशन, उसी में आगे करते हैं। कुछ पार्ट हमने किया था कि एन ऑब्जेक्ट में से आर को सेलेक्ट करते हैं विदाउट रिपीटेशन, तो हम लिख देते हैं एन पी आर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये लिखा था हमने। मान लीजिए ये तो क्या हो गया, बिना रिपीटेशन के हो गया। अगर मान लो आपको रिपीटेशन दे रखा है तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस, ओके, नंबर ऑफ परमुटेशंस और अरेंजमेंट, ये हमने लिखा था n पावर r, राइट, n जहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं, r ऑब्जेक्ट या n ऑब्जेक्ट लिए हैं, वो सारे डिस्टिंक्ट हैं, राइट। एक केस ही होगा, एक ही होगा। व्हेन हम जो अब करने वाले हैं वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, यानी सारे के सारे ऑब्जेक्ट है ना वो अलग अलग नहीं है, एक जैसे नहीं है, कुछ अलग हैं और कुछ अलग है, राइट। सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे भी नहीं है और सारे के सारे अलग अलग भी नहीं है, राइट। तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए हम इसको करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको बड़ा अच्छा से समझ आ जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लिया मैंने, वर्ड बनाना। अब आप कितने इनके लेटर्स को यूज़ करके कितने पर वो बना सकते हो, अरेंजमेंट या वर्ड बना सकते हो जिसका मीनिंग हो या ना हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो देखिए बनाना में देखिए 2 टाइम्स ए आ रहा है, 3 टाइम्स ए आ रहा है, 2 टाइम्स एन आ रहा है। तो जब हम इनका परमुटेशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए अगर हम इन सबको यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल 6, अगर हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, राइट, यानी 6p6 आएगा, ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 6। लेकिन क्योंकि ए सेम है तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये ए और ये तीनों से जो परमुटेशन बनेंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट नहीं हो जाएंगे, वो सेम हो जाएंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल लिया मैंने, वर्ड रूट, इसमें 2 बार ओ आ रहा है। मैं एक बार इसको फर्स्ट लिख लेता हूँ, इसको सेकंड लेता हूँ, O1 को O2, हालांकि दोनों एक ही हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है, फिर भी मैंने O1 O2 लिखा। तो इससे जो परमुटेशन बनेंगे वो देखिए, O1 T O2 यहाँ आ सकता है, ओके। R1 O2 को लिखा मैंने और यहाँ लिख दिया O1 T, फिर क्या बना सकता हूँ, OR O2 T O1। अब देखिए इन अरेंजमेंट में मान लो और भी बनेंगे इसमें अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 4 बनते हैं टोटल, ओके। इस अरेंजमेंट में देखो आप, ये वाला और ये वाला अरेंजमेंट सेम है, क्योंकि O1 O2 तो कोई मतलब ही नहीं है, सेम है। तो ये नंबर हमें क्या करने पड़ेंगे, जब हम डायरेक्ट परमुटेशन यूज़ कर रहे हैं एन पी आर या एन पावर आर, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ रहा है, ये सेम ही बन रहे हैं। O1 O2 तो कुछ होता ही नहीं, O इज O, तो ये रिपीट हो रहा है। ऐसे इसको देखें हम तो दोनों क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। तो उस केस में क्या करेंगे हम, जो रिपीट हो रहा है उसको हटाना पड़ेगा, एक जैसे बन गए वो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए फैक्टोरियल 6 लिखा मैंने। अब देखिए ए कितनी बार आ रहा है, ए से जो परमुटेशन बनेंगे वो सेम बनेंगे, कितने, 1 2 3, यानी 3 से जो परमुटेशन बनते हैं वो क्या बनेंगे, फैक्टोरियल 3, ओके, बिल्कुल बनेंगे। और 2 से n 2 टाइम्स आ रहा है, तो इससे जो फैक्टोरियल जो बने अलग अलग बने, n1 n2 करके, जैसे मैंने ये बताया, लेकिन है वो एक्चुअल में एक, उससे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा परमुटेशंस का, जब रिपीटेशन नहीं हो रहा है, वो आ जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि 6 के 6 यूज़ कर रहे थे, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यानी आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, या मैं ऐसे मान लेता हूँ P1 P2 P3, ओके, ऐसे Pn, ये अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। P1 एक जैसे हैं, P2 एक जैसे नंबर है उनका, P3 एक जैसे हैं और Pn। तो इनके परमुटेशन बनाने तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या बन जाएंगे, देखिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख देता हूँ, एक ही बात है, परमुटेशन को ही अरेंजमेंट बोलते हैं हम। वो क्या बनेगा, देखिए फैक्टोरियल सारे के सारे यूज़ कर रहा हूँ, P1 P2 और ये Pn हो जाएगा। और जितने भी एक जैसे हैं, जैसे P1 कितनी बार 5 टाइम रिपीट हो रहा है तो 5 आ जाएगा नंबर P1, यानी P1 फैक्टोरियल P2 और फैक्टोरियल Pn, यानी ये जो वाला केस था। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, समझ आ गया कि क्या करना है हमें, कि जो चीज़ जितनी बार रिपीट हो रही है उसको हटा देते हैं, राइट। जैसे मैं एक वर्ड और ले लेता हूँ, हरियाणा। अब देखिए इसमें कितने परमुटेशन बना सकते हैं, इन लेटर्स को यूज़ करके कितने वर्ड बना सकते हैं जिसका मीनिंग है या नहीं है। चलिए उसको करते हैं तो और थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, ओके।
और कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। सारे के सारे अगर यूज़ करने हैं तो कैसे बनाऊंगा मैं, देखिए 3 ओके एंड 6 7, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7p7 रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि a रिपीट हो रहा है सेम है, तो जो a की वजह से बन रहे थे उनको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, उनसे डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो 6 टाइम बन रहे थे। इसकी पोजीशन 3 चेंज पोजीशन करेंगे तो हमें पता है कि 3 अगर अलग अलग लेटर होते तो उनसे कितने बनते हैं, फैक्टोरियल 3, तो सेम हमने उससे डिवाइड कर दिया, कुछ स्पेशल नहीं किया है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना कि एक जैसी चीज़ें आ जाती है वो उतने नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो आपस में चेंज करके नए परमुटेशन बना लेती है। मान लो इसको A1 A2 A3 देता तो मैं आपको बताया अभी मैंने O1 O2, सेम वैसे ही A1 A2 A3 से परमुटेशन क्या बनेंगे, अगर ये डिस्टिंक्ट होती तो फैक्टोरियल 3 बनेंगे। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, जिसको आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, 6 5 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा 742 840। गुड, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैं ये कहता हूँ इसको कि एक उससे स्टार्ट हो वर्ड, ठीक है जी, कंडीशन क्या लगा दी, अब देखिए उसमें रिपीट हो रहे हैं 3 टाइम्स, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कंडीशन लगा दी कि वर्ड स्टार्ट्स विद, ये तो टोटल वर्ड्स बने जो बना सकता था मैं सबको यूज़ करके, वर्ड स्टार्ट्स विद ए। मैंने कहा कि ए से स्टार्ट करने वाले कितने वर्ड बना सकते हो, जबकि आप एक ए तो लिख नहीं सकते, रिपीटेशन है नहीं। चलिए क्या करेंगे, मैंने कहा जी 7 पोजीशन थी, फर्स्ट वर्ड पे ए आ गया, ठीक है जी, कौन सा ए आया आपको पता है, 3 में से एक आना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 3p1, फर्स्ट ए आया, सेकंड आया, थर्ड आया, कोई डिफरेंस होगा क्या, आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं होगा, ए तो ए है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता, अगर मैं इसको फर्स्ट पोजीशन के लिए लिखूँ, देखिए 7 पोजीशन बना देता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशंस बन गई। ए से स्टार्ट करना वर्ड को, तो मैं कहूँगा 3p1 है जी, बिल्कुल है, क्योंकि 3a थे, लेकिन क्योंकि वो रिपीट हो रहा है इसलिए मैं क्या करूँगा, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड भी करूँगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी वर्ड ए से स्टार्ट हुआ। अब हमारे पास कितने पोजीशन बची, 6 पोजीशंस हैं। इस 6 पोजीशन में से क्या करना है आपको, 6 के 6 यूज़ करने, क्योंकि 6 प्लेसेस हैं। ओके, कर लिया हमने। अब बताइए क्या यहाँ फैक्टोरियल 3 आएगा या फैक्टोरियल 2 आएगा। बिल्कुल, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा कंसेप्ट है कि भैया 3 में से एक को तो मैंने यहीं लटका दिया, एक को पहले रख दिया, अब बचे मेरे पास 2, तो जो यहाँ इन 6p6 में, इन 6 पोजीशंस पे जो परमुटेशंस बनेंगे वो क्या होंगे, 6p6 होंगे, लेकिन ए 2 बचेंगे, वो 2 यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, तो वो एक जैसे ही बन जाते हैं, यानी वो रिपीटेशन वाला केस हो गया। तो ये जो नंबर आएगा ये क्या होगा एक्चुअली में, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 × 6p6 फैक्टोरियल 2, दिस विल बी द नंबर जो वर्ड क्या होगा, ए से स्टार्ट होगा। ओके, फिर से देखिए, इक्वेशन और रैंडम, मैंने 2 वर्ड लिखे हुए हैं, 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा विद एग्जाम्पल। इक्वेशन वर्ड से हम कितने परमुटेशन, यानी कितने ये जो लेटर्स हैं इनके यूज़ करके कितने परमुटेशन बना सकते हैं, तो वो देखिए क्या होगा, फैक्टोरियल 8, क्योंकि 8 लेटर्स हैं टोटल जो बनेंगे, मैं लिख देता हूँ, देखिए टोटल परमुटेशंस, ओके, वो कितने होंगे, फैक्टोरियल 8, बिल्कुल आ जाएगा। रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए कंडीशन क्या लगा दी, ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, यानी सारे वोवेल्स है ना जो इसमें यूज़ हो रहे हैं उनको एक साथ रखना, तो कितने बना सकते हैं, राइट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशन लगा रखिए, कंडीशन क्या है कि आपके वोवेल्स को एक साथ रखना है। इसमें कितने वोवेल्स हैं, देखिए 1 2 3 4, ओके, और 5, पाँचों के पाँचों वोवेल्स हैं। चलिए मैं एक बार इनको एक साथ लिख देता हूँ, EQ EU AIO, ये वोवेल्स हो गया, ओके। ए वैसे लिख दिया मैंने सीधा ही। अब यहाँ बचा कॉन्सोनेंट Q बचा आपके पास, और T बचेगा और N बचेगा, ये है। इन सबको एक साथ रखना है और परमुटेशन बनाने, सारे के सारे यूज कर लेने हैं। तो ऐसी केस में देखिए, जब आपको एक साथ रखना है, एक ग्रुप बना देना है, उसको कैसे करेंगे देखिए। अब EQ जो भी है 5 और ये कितने 3,
टोटल। मैं इनको क्या करूँगा, एक जगह मान लेता हूँ, एक साथ कर लिया, इनको एक साथ ही रखना है हमें। अब एक साथ रखना है तो मैं क्या करूँगा, एक साथ यूँ का यूँ बंडल बना लिया। अब मेरे को परमुटेशन कितने, 3 तो ये हैं, एक ये बन जाएगा, ये पूरा का पूरा एक जगह रखेंगे, या तो फर्स्ट प्लेस पे आएगा, या सेकंड पे आएगा, या थर्ड पे आएगा, या फोर्थ प्लेस पे आएगा। ये हमने कल डिस्कस भी किया था कि जितने हैं ये कितने हैं, इन सब को साथ रखना है, राइट। किसी पर्टिकुलर को बाहर रख देना। इन पर्टिकुलर्स को हमने क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ। कितनी पोजीशन है इसके पास, 4 पोजीशंस है, और उसके बाद इनका वो बनेगा परमुटेशन। फिर देखिए मैं इनको एक जगह मान लेता हूँ कि x मान लिया, यानी x q t n को अरेंज करना बिल्कुल कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं, कर देते हैं। कितने होंगे, नंबर ऑफ परमुटेशंस। देखिए जब मैं सारे वोवेल्स को एक जगह रखना चाह रहा हूँ और उसको x मान लिया, ये बनेगा मेरा फैक्टोरियल 4p4 फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए अब बताइए, अब कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो ये x जो बना, ये पूरा क्या था, 5 लेटर्स का एक ग्रुप है, और 5 लेटर एक जैसे तो नहीं है ना, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल किया कि रूट, उसमें तो ये एक जैसे थे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा था, और वो हमने क्या कर दिया था, फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। इनको साथ रख के मान लेते हैं हम ऐसे, तो वो क्या बन जाता है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन इसमें साथ रखना ही नहीं था, यहाँ कह रहा है कि साथ रख लो आप, और साथ रख लिया। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट है तो मैं क्या करूँगा, इनको आपस में पोजीशन चेंज करवा के भी तो बना सकता हूँ। ये तो नहीं कहा ना कि ई पहले आएगा, यू बाद में आएगा, या ओ से एंड होगा, कोई कंडीशन नहीं। ये कह रहा है साथ रख लो आप। साथ रखने से क्या होगा, ये पांचों भी तो क्या हो गए, आपस में प्लेसेस चेंज कर सकते हो। जहाँ प्लेसेस चेंज हो सकते हैं वही क्या आपका परमुटेशन है। नए केसेस बनेंगे तो वो कितने हैं, फैक्टोरियल 5। किस लिए, क्योंकि ये रिपीट हो रहे थे। तो टोटल कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4 इज़ 24 और ये 120। आप जो भी आएगा इंटू करके 0, 48 एंड 24 एंड 288, इतने परमुटेशन बना सकते हो आप। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। अब मैं मान लो वर्ड ले लेता हूँ ऐसा जिसमें आपके पास क्या हो, ये तो मैंने कहा वोवेल्स को एक साथ रखो। मान लो आपको ये कह देता कि वोवेल्स एक साथ नहीं रखने, तो हम क्या करते, टोटल में से ये वाले केस माइनस कर देंगे जहाँ पे वोवेल्स हमेशा साथ नहीं आएंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर। मान लो वर्ड ऐसा होता आपका मिसिसिपी, ये वर्ड है, वो कह देता कि चारों एस को साथ रखो, आप चारों एस को साथ रख के बनाओ, ऑल 4 एस आर टुगेदर। अब कितने वर्ड बना सकते हो आप, तो देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हो गए। 11 का 11 यूज़ करना है। चलिए टोटल तो ये हो जाएंगे, लेकिन मेरे को टोटल नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एस क्या हो साथ में आए, और एस को साथ में लगना है तो मैं चारों एस को एक जगह बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस आई को मान लेता हूँ यहाँ आ जाए, ये चारों की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एक x लिख दूंगा। अब मेरे पास कितने बचे, देखिए 11 थे, 4 माइनस कर दी, 7, एक ये x हो जाएगा, कितने बन गए 8। चलिए फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय, ये ग्रुप तो छोड़ देते हैं, i कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आया आ रहा है, ये लीजिए डिवाइड कर दिया। p 2 टाइम्स आ रहा है, वो भी डिवाइड करना है, क्योंकि हमने अभी कहा ना जो चीज़ें एक जैसी होती हैं उससे डिवाइड कर दो उतने नंबर से, ताकि वो जो परमुटेशन बने थे वो वापस 1 ही रह जाए, क्योंकि वो एक ही केस हो सकता है। अब बचा s, तो आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे 5 से इंटू किया था क्योंकि 5 के 5 एक साथ थे, यहाँ भी s को इंटू करो, बिल्कुल करूँगा। फैक्टोरियल 4, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्या कुछ नया बना, नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 में ये सारे रिपीट हो रहे हैं, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, और मेरे पास ये कैंसिल होके आंसर यही आना है। यानी इन 4s को एक साथ रखने से कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन ये डिफरेंट थे, इसलिए ये कर सकते हो आपकी फैक्टोरियल 4 इसकी वजह से बने, लेकिन क्योंकि रिपीट हो रहा है और जहाँ रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं, आपके पास आंसर यही आ जाना है। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिपीट होते हैं कुछ लेटर्स या कुछ नंबर्स, तो हमें क्या करना होता है, ये करना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। देखिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि रैंडम वर्ड है, इसके लेटर्स को यूज़ करना है, बिल्कुल यूज़ कर देंगे। आपको ऑर्डर बताना है कि इन डिक्शनरी
देखिए डिक्शनरी वाला केस बता रहा हूँ मैं, जो बहुत बार कंफ्यूज करता है आपको डिक्शनरी, कि इनको डिक्शनरी में लिखना है। जो वर्ड बनेंगे सारे 6 लेटर से, उनको डिक्शनरी में लिखते हैं। तो रैंडम का नंबर कौन सा होगा, कौन से नंबर पे आएगा? तो देखिए डिक्शनरी में लिखने हैं तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होगा, वो नंबर लिखेंगे, वो लेटर लिखेंगे। ए के बाद जो भी फर्स्ट आ रहा है, जैसे डी आएगा, फिर लेटर स्टार्ट होंगे डी से, ओके, डी के बाद ए आएगा, और ये सब बनते जाएंगे, राइट। मीनिंग और नॉट मीनिंग वो हमारे मीनिंग से, इंग्लिश से मतलब नहीं है कि मीनिंग होगा कि नहीं, यहाँ मीनिंग नहीं है। मैंने ए लिखा, फिर डी से बनेंगे, फिर देखिए ए डी आ गया, एम एन ओ और आर, ये चलेगा सीक्वेंस। पहले ए के साथ बनेंगे, ए के साथ कितने बन सकते हैं? देखिए 6 के 6 थे, मैं कहता हूँ ये हमारी पोजीशन होगी, मान लो 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे लेटर्स बनेंगे, वर्ड बनेंगे जिसमें ए से स्टार्ट होंगे। तो ए से स्टार्ट होंगे, फिर पहले डी आएगा, फिर हमें पता है एम आएगा, फिर एन आएगा और ओ आर, ठीक है। फिर ये दोनों चेंज होंगे, फिर ये सब कॉम्बिनेशन। तो हमें क्या बनाना है? परमुटेशन, अरेंजमेंट देखना है। तो कितने, देखिए ए से स्टार्ट हो रहा, तो ए तो फिक्स कर दिया हमने, 5 प्लेस है, 1 2 3 4 5, और 5 लेटर्स बचे हैं, तो कितने? फैक्टोरियल 5, यानी ए से जो वर्ड स्टार्ट होंगे वो कितने होंगे? 120 फैक्टोरियल 5, सॉरी दिस इज फैक्टोरियल 5, इसको मैं कह देता हूँ 120। ऐसे लेटर जो ए से स्टार्ट होते हैं। चलिए डी से कितने? वही सेम, अब डी फिक्स हो गया, बाकी सब चेंज होते जाएंगे। तो कितने? 5 प्लेस 5 लेटर, 120। यानी डिक्शनरी में लिखेंगे तो ए से स्टार्ट होने वाले 120 लेटर बनेंगे मेरे पास, वर्ड बनेंगे। डी से स्टार्ट होने वाले 120 बनेंगे, ऐसे एम से स्टार्ट होने वाले 120 बनेंगे, और एन से स्टार्ट होंगे वो भी क्या बनेंगे? 120, और ये बन गए ओ से स्टार्ट होंगे वो भी 120। अब आ जाते हैं रैंडम पे, मेरे को बनाना है रैंडम। चलिए आर के बाद ए आता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तो बन गए, इतने तो लिख दिया हमने डिक्शनरी। अब रैंडम का पूछा उसने कि रैंडम कौन से नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले तो मैं देखिए आर ए, और फिर क्या आना है मेरे पास? आर और ए से स्टार्ट होने वाले, यही तो बनेंगे ना। यहाँ पे जैसे ए का करता मैं, ए के लिए बनाता, तो ए और डी से स्टार्ट होने वाले बनेंगे पहले, फिर ए और एम से स्टार्ट होंगे, डी यहाँ चला जाएगा और बनते जाएंगे, ऐसे बनेंगे वो 120। अब मैं कहता हूँ आर और ए से स्टार्ट, आर और से स्टार्ट होने वाले तो 120 बनेंगे, लेकिन मेरे को ऑर्डर ये चाहिए आर और ए से स्टार्ट होने वाले। आर ए से स्टार्ट होने वाले ये फिक्स हो गए, फैक्टोरियल 4 24, ठीक है। अब 24 का आर ए से स्टार्ट हो, लेकिन मेरे को तो चाहिए आर ए एन, तो पहले आर ए डी देखो आप, क्योंकि ए के बाद डी आना है, तो उससे कितने? ये तो 24 बनेंगे, वहीं आ जाएगा कोई ना कोई आंसर। तो देखिए आर ए डी से स्टार्ट, यानी आर हो फिर ए हो और डी हो। आर और ए से स्टार्ट होने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मेरे को आर ए डी से स्टार्ट, क्योंकि आर ए एन लेना है मेरे को, तो आर ए डी से स्टार्ट होने वाले 3 फिक्स हो गए, बचे मेरे पास फैक्टोरियल 3, यानी कितना? 6, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आर ए डी से स्टार्ट हो गए। फिर मेरे पास आएगा बाकी 3 तो जो भी हैं बचे हुए वो होते। आर ए डी के बाद आता है अपने पास एम, ठीक है, वो कितने होंगे? वो भी फैक्टोरियल 3 होंगे, यानी 6 और हो गए। नेक्स्ट क्या आएगा? एन आएगा, आर ए एन, लेकिन हमें तो क्या चाहिए? आर ए एन, ओके, आ गया। अब उसके बाद डी आएगा, क्योंकि इसका पहले आ रहा है, फिर क्या आएगा? एम आएगा, और ये आ रहा है, ओ आएगा। तो ये पोजीशन होगी। इसके नेक्स्ट वर्ड क्या बनेगा? इससे नेक्स्ट वर्ड बनेगा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर ए एन डी ओ एम चेंज करेंगे पहले ये, और यही हमें चाहिए कि इसका नंबर कौन सा है। अब देखिए टोटल करते हैं, यहाँ तक ये एक वर्ड ये हो गया, नेक्स्ट ये है, इसकी पोजीशन हमें बतानी कि डिक्शनरी में कौन सा नंबर होगा। चलिए टोटल करते हैं इनका, यहाँ तक टोटल करेंगे तो 125 जा, ठीक है जी, ये वाला 120 इंटू 5 600, ओके, प्लस 6 12 प्लस 1, यानी 613 नंबर्स हैं, वो इस वर्ड से पहले आ जाएंगे रैंडम से। तो इसका नंबर कौन सा होगा? इसका नंबर होगा 614। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि अगर किसी डिक्शनरी में रैंडम वर्ड के जो लेटर्स यूज़ करके मैं लिखना चाहूँ तो मेरे को इस रैंडम वर्ड का कौन सा नंबर मिलेगा। हो सकता है आपसे कोई और भी पूछ ले, राइट, जिसका मीनिंग ना हो। मान लो आपसे ये पूछ लेता कि वो डी ए, ओके, डी ए एम
NO, राइट, DAMNOR, इसका लेटर क्या होगा? तो देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? D से, तो M तक D से स्टार्ट हो रहा है, यानी A से स्टार्ट होने वाले हो गए। फिर मैं क्या लिखूंगा? इससे नेक्स्ट लिखूंगा 120 DAMN, तो देखिए D के बाद A आता है, फिर MNOR, तो यानी ये 120 फर्स्ट प्लेस पे होगा ये वाला नंबर, क्योंकि 120 से पहले स्टार्ट होने वाले A से स्टार्ट होंगे, फिर D से, और D से जैसे स्टार्ट होंगे तो D में सबसे पहले क्या आएगा? A, बिल्कुल A, फिर MNOR, इसी ऑर्डर में आ रहा है, जो पहला ही वर्ड हो गया। हो सकता है इनको चेंज कर देता तो मैं तो नेक्स्ट होता 122 नंबर का आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए।